किड्सू चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियों के लिए। कहानी का नाम मोर की बांसुरी। एक गांव के पास था एक सुंदर बगीचा जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और झरना धीमे धीमे बहता था। वहीं रहता था एक नाचने वाला मोर, नीलू मोर। जब भी झरने की बूंदें गिरती, नीलू अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर झूमने लगता। एक दिन एक प्यारी सी कोयल मीठी पेड़ पर बैठी थी। जैसे ही उसने नीलू को नाचते देखा, वो गुनगुनाने लगी, कू कू। नीलू को उसकी आवाज बहुत प्यारी लगी। अब रोज मीठी गाती और नीलू नाचता। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीलू ने पूछा, मीठी बहन, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी कैसे है? मीठी बोली, जैसे तुम्हें सुंदर नाच मिला है, वैसे मुझे ये गाना मिला है। लेकिन नीलू को अब गाना सीखने की इच्छा होने लगी। वो नाचना भूल गया और उदास रहने लगा। एक दिन उसने गांव में एक बांसुरी वाले को देखा। उसकी धुन बहुत मीठी थी। अगर मुझे ये बांसुरी मिल जाए तो मैं भी गा सकूंगा, ये नीलू ने सोचा। नीलू बांसुरी उठा लाया और बजाने की कोशिश की, पर बांसुरी से कोई धुन नहीं निकली। तभी मीठी आई और बोली, नीलू, तुम परेशान क्यों हो? नीलू ने बताया कि वो भी गाना सीखना चाहता है, पर उससे बांसुरी नहीं बज रही। तभी मीठी मुस्कुराई और बोली, भाई, ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। अगर हम एक दूसरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली चमक खो बैठेंगे। ये बात सुनकर नीलू को समझ आ गया कि उसे किसी और जैसा नहीं बनना। वो फिर से झरने के पास नाचने लगा और मीठी गाने लगी और पूरा बगीचा मुस्कुराने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी के पास अपनी अपनी खूबियां होती हैं। तो दूसरों की होड़ ना करके जो ईश्वर ने हमें दिया है उसमें संतोष करें। कहानी का नाम चिड़िया की सीख। एक पेड़ पर चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन वो उड़कर दाना लाती और बच्चों को खिलाती। लो मेरे प्यारे बच्चों, गरम दाना खा लो। और वो ऐसे ही रोज बच्चों को दाना ला ला कर खिलाती। कुछ दिनों बाद बच्चे बड़े हो गए और जब बच्चे बड़े हुए तो चिड़िया बोली, बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें खुद से दाना लाना सीखना होगा। माँ, माँ, देखो, नीचे ही तो दाना पड़ा है। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, आसान रास्तों में जाल होते हैं, वहाँ तुम फंस सकते हो, इसलिए कभी भी आसान रास्ता मत चुनना। बच्चे गौर से देखते हैं और सच में नीचे शिकारी का जाल था। अगले दिन दोनों बच्चे दूर तक उड़ते हैं। एक छत पर ढेर सारा दाना पड़ा हुआ देखते हैं। अब पहला बच्चा बोलता है, माँ ने कहा था ना, सोच समझ कर खाना। तभी दूर से दोनों बच्चे दानों को देखते हैं और थोड़ी ही देर में घर का मालिक आता है और अपने बेटे से बोलता है, जल्दी क्या है, पहले इन चिड़ियों को आदत डालो, फिर पकड़ेंगे। ये सुनते ही दोनों चिड़िया के बच्चे फुर्र से उड़ जाते हैं। तभी रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधु दिखाई देता है और उस साधु की झोली से दाना टपकता हुआ जा रहा था। बच्चे समझ जाते हैं कि ये सुरक्षित है और वो उसी रास्ते से दाना बटोर कर खा लेते हैं। थोड़ा खुद खाते हैं और थोड़ा अपनी माँ के लिए ले जाते हैं। शाम होते दोनों बच्चे घर पहुँचते हैं
और उन्हें देखकर चिड़िया मुस्कुराती है। शाबाश बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। आखिरकार तुम दोनों दाना चुगकर ले आए। और फिर ऐसे ही दोनों बच्चे रोज दाना चुगने जाने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो आसानी से मिले वो हमेशा अच्छा नहीं होता। हमें सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए। कहानी का नाम घमंडी चूहा और उसका जूता। जंगल में रहता था मिक्की चूहा, जो बहुत चालाक था। एक दिन उसे रास्ते में एक बड़ा सा पुराना जूता मिला। वाह, ये तो मेरे लिए एक शानदार महल बन सकता है। वो उस जूते को घसीटकर अपने बिल के पास ले आया और मिक्की ने जूते के अंदर बहुत सारे फूल बिछाए और पत्तों का पर्दा लगाया। अब वह जूते में राजा बनकर रहने लगा। अब जंगल के सभी जानवर उस जूते को देखने आते। पिंकी तोता, टिंकू कबूतर, बबूल खरगोश, सब के सब उस जूते को देखने आते। लेकिन मिक्की अब सबको घमंडी अंदाज में कहता, ये वीआईपी जूता है मेरा, तुम सब अब बाहर ठिठुरो, मैं इसमें आराम करूंगा। हा हा हा। धीरे धीरे सब जानवर मिक्की से दूर हो गए और एक रात जोर से बारिश हुई। मिक्की मजे से उस जूते में सो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि जूते में छेद था और धीरे धीरे जूते में पानी भरता गया। मिक्की की नींद खुली और वो तेजी से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। पास ही के पेड़ पर बैठी टिंकी कबूतर ने मिक्की की आवाज सुनी। वो जल्दी से उड़कर मिक्की के पास पहुंची और मिक्की से बोली, क्यों मिक्की, अब तुम्हारा वीआईपी घर कहाँ है? मिक्की रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो। फिर टिंकू ने कालू कौवे की मदद ली और दोनों ने मिलकर मिक्की को बाहर निकाल लिया। अगले दिन मिक्की ने उस जूते को फेंक दिया और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। अब मिक्की फिर से सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड करने से दोस्त दूर हो जाते हैं, पर सच्ची माफी से रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कहानी का नाम बहादुर तोता। एक सुंदर जंगल में एक छोटा तोता रहता था। एक दिन जंगल में आग लग गई। तोते ने देखा और चिल्लाया, आग आग, सब नदी की ओर भागो। पर खुद बचने की बजाय उड़कर नदी के पास चला गया और वहां से अपने पंख गीले किए और आग पर कुछ बूंदें बरसाईं। ऐसा तोता बार बार करता रहा। ऐसा करने से फर्क तो नहीं पड़ा, पर ऐसा वो बार बार करता रहा। उसे देखकर एक खरगोश बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर हाथी आया, उसने सूंड में पानी लिया और फिर बंदर, कछुआ, हिरण, चिड़िया, सब जानवर उसकी मदद करने आ गए और पूरा जंगल एक साथ आग बुझाने में जुट गया। तभी तेज की बिजली कड़की और बादल घिर आए। अचानक से पूरे जंगल में बारिश होने लगी। झमाझम पानी बरसने लगा और जंगल की पूरी आग बुझ गई और जंगल बच गया। सभी जानवर तोते के पास आए और बोले, वाह, हमारे बहादुर तोते की जय हो। और तभी से वो तोता उस जंगल का सरदार बन गया, जो सबसे बुद्धिमान था।
तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम सब साथ होते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कहानी का नाम मगरमच्छ और कछुआ। एक नदी में एक मगरमच्छ और एक कछुआ रहते थे। मगरमच्छ जानता था कि कछुए का मोटा खोल है, इसलिए वो उसे खा नहीं सकता था। कछुए को भी ये बात पता थी। एक दिन मगरमच्छ बोला, भाई, हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? तभी कछुआ बोला, दोस्ती बराबर वालों से होती है, समझे? ये सुनकर मगरमच्छ को गुस्सा आ गया और उसने कछुए को नदी से बाहर दूर फेंक दिया और बोला, अगर अब फिर से नदी में आया तो और भी दूर फेंक दूंगा। कछुआ शांत था। कोई बात नहीं, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, हा, 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 तू वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कछुआ धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। उधर मगरमच्छ गलत रास्ते से लौटते हुए गीली मिट्टी में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना और धंसता जाता। तभी कछुए ने उसकी आवाज सुनी और दौड़ता हुआ वापस आया। मगरमच्छ बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। कछुआ बोला, अब घमंड कहाँ गया? और फिर भी कछुए ने मगरमच्छ की मदद की और मिट्टी हटाकर उसे वहां से निकाला और नदी में पहुंचा दिया। तभी मगरमच्छ ने माफी मांगी और इसके बाद दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर नदी में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए।